हेलो स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर 2 है बसवा बैच मोल कंसेप्ट का। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जो चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर जिसने अभी तक लेक्चर नहीं देखा मोल कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर तो जाकर उसको देख लीजिए, तभी उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उससे अगर पहला लेक्चर देखोगे तब इससे कंटिन्यू बनेगी। अगर ये लेक्चर अगर डायरेक्ट देखते हो तो ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, या अगर फिर भी देख लेते हो तो फिर कुछ ना कुछ इसमें समझ आ जाएगा। देखिए अब आगे चलते। देखिए ये क्वेश्चन है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब देखिए एटॉमिसिटी किसकी पूछी गई है? ऑक्सीजन की। देखिए सिंगल जो ऑक्सीजन होता है इसमें कितने एटम है? ऑक्सीजन में एक ही एटम है, 1 एटम। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होता, गैस लिखा होता, तो यहाँ पे O2, तो इसका क्या होता है? 2 एटॉमिसिटी होता है। समझ आ गया? तो यहाँ पे गैस लिखा होना चाहिए था, तो इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन इतने एटम। इसमें एलिमेंट बोला गया है, एलिमेंट। हाँ ये सही है, 1 मोल एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, वो क्या कंटेन करता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ आ गया? इतने कंटेन करता है, तो ये सही है रीज़न। असर्शन गलत है, रीज़न सही है। अब आगे चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में, चलो अभी करा ही देता हूँ। होमवर्क में क्या है? अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना है। किस में? 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक मीन्स 3 एटम है यहाँ पे। और देखिए 0.1 मोल और क्या लिखा हुआ है? ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। अब देखिए मोल की जगह हमें क्या लिखना है? मोल क्या होता है? Na होता है, Na। और Na की वैल्यू कितनी होती है? और ट्राई मीन्स 3 यहाँ पे लिख दीजिए। Na की वैल्यू कितनी होती है बताइए? Na की वैल्यू ऊपर लिखी गई है यहाँ पे, 6.02 इंटू 10⁻23 और इंटू 3 भी है ये। तो ये कितने आ जाएंगे? इतने आइटम्स आ जाएंगे। देखिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? अब इसको इंटू करने पे कितना आ जाएगा? ये 3 से 6 को करोगे तो 18 आ जाएगा, और ये 0.1 हो गया, और इंटू 10⁻23 आइटम्स। अगर इससे भी अगर इंटू करते हो तो कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻23 आ जाएगा एटम्स। ये समझ आ गया? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। कुछ इसमें क्वेश्चन रह रहे थे लेक्चर नंबर 1 के, तो वो मैंने करा दिया। अब यहाँ से देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड नेट चार्ज फाइंड करना है हमें प्रेजेंट ऑन 2 मोल ऑफ नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या होता है? एन के ऊपर -3 होता है, इसको नाइट्राइड आयन बोलते हैं। समझ आ गया? अगर हम क्या देखिए, अगर सिंगल एंटिटी में देखिए, सिंगल एंटिटी मीन्स एक नाइट्राइड के अंदर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के अंदर बताइए बेसिकली क्या होता है? इसमें 7 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। तो 7 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इसमें प्रोटॉन होंगे, और 7 क्या हो जाएंगे इसमें? क्योंकि 14 और 7 का ये बनता है ना, एटॉमिक मास 7। एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। एटॉमिक नंबर 7 होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 14 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। अब देखिए इस पर एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 3 चार्ज आ रहा है, तो इसने क्या लिया होगा? 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा। समझ आ गया? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया। बट इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसका लेन देन नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि न्यूक्लियर के कोर में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है। तो इसलिए हमेशा लेन देन किस में होता है? जो भी चार्ज आता है प्लस और नेगेटिव का, वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन देने की वजह से या लेने की वजह से। अब यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज आया,
तो इसने क्या करा होगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले 7 था, अब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो गया, 10 हो गया। प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा 7, न्यूट्रॉन 7 ही रहेगा। समझ आ गया। अब इसका हम क्या लेते हैं, एक मोल लेते हैं, एक मोल ले लेते हैं इसी एंटिटी का, जो हमने एक एंटिटी लिया ना, अब इसी को हम क्या कर देते हैं, एक मोल। एक मोल की जगह क्या कर दोगे, Na रखोगे। समझ आ गया। अब जितना भी जैसे 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन निकाला, तो यहाँ पे Na से बस इंटू कर देना सभी को। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2 मोल बोला गया। अब 2 मोल बोला गया तो Na देखो, Na को किससे इंटू कर दोगे, 2 से इंटू कर दोगे। जो यहाँ पे 2, यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी है, इन सभी क्वांटिटी को बस 2 से इंटू कर देना है। समझ आ गया। देख लीजिए यहाँ पे 2 मोल के लिए क्या करोगे, सभी को 2 से इंटू कर दिया, यहाँ पे 2 से 2 से 2 से। ये समझ आ गया। 2 मोल नाइट्राइड आयन में कितना हो गया, 20 Na इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 Na प्रोटॉन हो गया, 14 Na न्यूट्रॉन हो गया। अगर इसमें नेट चार्ज निकालते हैं, तो मैंने नेट चार्ज निकालने के लिए क्या बोला था, जो इसके सर के ऊपर क्या होता है, नाइट्राइड के ऊपर, सर के ऊपर देखिए 3 है, 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। और मोल का मतलब क्या है, मोल 2 मोल के अंदर निकालना है ना हमें चार्ज, 2 मोल के अंदर, 2 मोल के अंदर। तो मोल की जगह 2 मोल नाइट्राइड, मोल की जगह Na रख दीजिए यहाँ पे। और जो इसके ऊपर सर के ऊपर, जो खोपड़े के ऊपर इसके चार्ज है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का चार्ज आ गया। अब Na की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कीजिए, और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देख लीजिए, समझ आ गया इतना। आगे चले। अब CO3, 3 मोल्स ऑफ CO3 हमें क्या बताना है, नेट चार्ज बताना है। तो इसमें 3, देखिए 1 मिनट, इसको अभी हटा देते हैं। इसको कैसे करोगे, ये भी बाद में दिखाता हूँ। इसको देखिए 3 Na, और जो चार्ज आया कितना, -2, और इनटू इलेक्ट्रॉन कर दोगे, ये क्या आ गया, नेट चार्ज आ गया। बस इसी चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है। देख लीजिए, समझ आ गया इतना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 3 Na। इलेक्ट्रॉन की अगर वैल्यू रखोगे, कितनी वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होते हैं। ये वैल्यू रख दो। अब 16 को अगर इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 3 Na माइनस का 16 दूनी 32 होता है, 10⁻19 कूलम। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वही आंसर हो गया इसमें। देखिए इसमें माइनस का साइन आ जाए, बाहर आ जाएगा यहाँ पे, इस साइड, यहाँ से माइनस का साइन हटा दीजिए, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आंसर, देखिए 3 Na, ये आ गया, बी हो जाएगा। अब आगे चले। अब देखिए यहाँ पे ये अब देखिए इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का हम लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने एटम ऑक्सीजन के, 2 एटम है ना इसमें ऑक्सीजन, 2 एटम क्या है ऑक्सीजन के। अब सेम हम क्या करते हैं, इसी एक मॉलिक्यूल का हम 1 मोल ले लेते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, है ना, Na इसमें मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठे कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मोल बन जाता है। अब क्या देखते हैं, इसी का 1 मोल ले लेते हैं। सिंपली इसका याद कीजिए, अगर 1 मोल लेते हैं, 1 मोल CO2 लेते हैं, तो उसमें कितना हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, मोल ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर कहीं पे असर्शन रीजन में आता है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कितने एटम है, 2 एटम ऑक्सीजन के, और उसमें और दूसरा भी स्टेटमेंट ये आ गया कि 1 मोल CO2 में कितने, 2 मोल ऑक्सीजन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। समझ आ गया। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं। हमने क्या लिया, 1 मॉलिक्यूल CO2 का लिया, जिसके अंदर क्या 2 एटम ऑक्सीजन के। अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिया CO2 के, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इंटू हो जाएगा। बस सिंपली क्या हो गया, 2, ये तो सिंपली कांस्टेंट चलेगा ये, है ना। अब 2 से इंटू हो गया, ये 2 इंटू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अगर 3 होगा तो 3 इंटू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब हम ऐसे इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, Na मॉलिक्यूल से ले लेते हैं। Na का मतलब क्या होता है, 1 मोल होता है ना, Na मॉलिक्यूल से यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो ये Na से इंटू हो जाएगा। और हमारा Na ही क्या होता है, हमारा 1 मोल होता है ना,
तो इसमें ये प्रूव हो गया यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ CO2 में कितना हो गया, 2 मोल ऑक्सीजन एटम हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए कोई कन्फ्यूज़न है तो। अब देखिए यहाँ पे सिंपली ये भी देख लीजिए, अगर मीथेन के अंदर देखिए 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, तो इसमें कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के आइटम्स है, ये ट्रू है। ऐसे ही अगर 1 मोल इसका मीथेन का ले तो इसके अंदर क्या होगा, 4 मोल हाइड्रोजन का होगा। ये समझ आ गया। अब कुछ स्केल आता है, देखिए किसी भी चीज़ को हम मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटिव में। देखिए कुछ जैसे हाइड्रोजन स्केल है, सबसे पहला हमारा हाइड्रोजन स्केल बना था, ये क्या बताता है, हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास बताता है। हम इसमें क्या देखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, किसी का वेट हम कैसे मेज़र करेंगे, जैसे सुनील हो गया, सुनील सबसे क्या है, सबसे कम इसका वेट है। डिम्पल है, डिम्पल इससे क्या है, 2 गुनी है। और सुनीता है, सुनीता इस सुनील से कितनी गुनी है, 3 गुना है सुनीता का वेट। सुनीता का जो वेट है इससे 3 गुना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2, इसका 3, समझ आ गया। तो ऐसी सेम हम क्या करते हैं, इस रिलेटिव एटॉमिक मास को भी हम ऐसी किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस किसको लेंगे हम, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जितना भी स्केल है वो बनाएंगे। अब देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स, कोई सा भी मॉलिक्यूल्स एटम हो गया या मॉलिक्यूल्स हो गया उसका देखेंगे, है ना, या मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम होते हैं अगर निकालते हैं, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स, कोई भी हमारा एटम है ना, उसको डिवाइड किससे कर देंगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है ना, इससे कर देंगे, क्योंकि क्या है, ये 1 गुना है इसका मास। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम। अब यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 20 ग्राम। तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रिलेटिव। समझ आ गया इतना। अब देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, यूनिटलेस होता है, इसको याद कर लीजिए। अब ऐसे हम सेम क्या देखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का देखेंगे। कार्बन ऑक्सीजन का भी यहाँ पे क्या देखेंगे, स्केल देखेंगे। अब देखिए ये अब ऑक्सीजन स्केल किसके बेस पे बना था, ये हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मोर रिएक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे इजीली मिल जाता है ऑक्सीजन, है ना, इसलिए हमने क्या करा, ऑक्सीजन का भी स्केल बनाया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स। अब किससे डिवाइड करेंगे, उस समय हमारा हाइड्रोजन स्केल था, तो नीचे हमने किससे डिवाइड करा था, 1 मिनट रुकिए, हाइड्रोजन स्केल के 1 मिनट देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन स्केल था, तो यहाँ पे रेफरेंस इसका पॉइंट क्या बन गया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन लिया था, ये रेफरेंस इसका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अगर ऐसे हम किसका लेते, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मास कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा। हमें इसको हमेशा क्या बनाना होगा, 1 नीचे लेके करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने ऑक्सीजन स्केल बनाया, तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स और ऊपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स, जिसका रिलेटिव मास देख रहे हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और 1/16 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, और नीचे 16 से अगर डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, हमेशा नीचे की तरफ हमें क्या लाना है, 1 लेके आना है, तो यहाँ पे 1 आ गया। देख लीजिए इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। एक मिनट, ये अभी क्वेश्चन करते हैं। अब एक है हमारा कौन सा, कार्बन स्केल। कार्बन स्केल हमने क्यों बनाया था, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, नेचर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है कार्बन, हर चीज़ कार्बन से बनी होती है। अब हमने कार्बन स्केल भी बनाया था, इसको मॉडर्न स्केल भी बोला जाता है कार्बन स्केल को। अब सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1/12, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कटेगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमेशा नीचे क्या लेकर आना है हमें, 1। तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये
द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज़ बेस्ड ऑन, अभी जो मॉडर्न एटॉमिक स्केल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कार्बन के ऊपर, अभी जो मैंने बताया। ये समझ आ गया? अब देखिए आगे चलते हैं। अब कुछ टर्म्स होते हैं जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और एक्चुअल एटॉमिक मास, ये सब कुछ टर्म्स है, ये देखना है हमें। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? बस उसको नंबर में लिखना। 12 का जो मास होता, कार्बन का जो मास होगा उसको 12 बस लिख देना। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? उसी रिलेटिव एटॉमिक मास को हम क्या लगा देंगे, इसके पीछे ग्राम लगा देंगे, तो ये हो गया। और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या हो जाएगा कार्बन का? 12 AMU लिखते हैं इसमें। और एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, किसका? कार्बन का एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 12/Na ग्राम। अब देखो अभी इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे आता है ये सब। एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है? एक मिनट रुकिए। इससे पहले कुछ यहाँ पे मोलर मास पहले देख लेते हैं, फिर वो प्रूफ करते हैं। देखिए मोलर मास क्या होता है? मोलर मास मास ऑफ 1 मोल, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास कहते हैं। मोलर मास किसका हो सकता है? एटम का हो सकता है या मॉलिक्यूल्स का हो सकता है। एटम जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, है ना। इसको हम कैसे देखेंगे? मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे इसका। और ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल्स का देखें तो मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, अगर मॉलिक्यूल का देखोगे तो ग्राम मॉलिकुलर मास, यहाँ पे मॉलिकुलर आ गया और यहाँ पे एटम के लिए एटॉमिक आ गया। समझ आ गया? अब देखिए अगर इस कार्बन के लिए निकालना है तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? कार्बन के यहाँ पे 12 ग्राम आ जाएगा, 12 × ग्राम हो गया। और मास ऑफ 1 एटम ऑफ, या इसको ये भी कह सकते हैं, एक मिनट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम। या मास ऑफ Na, मोल का मतलब क्या होता है? Na होता है ना, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ Na कार्बन क्या होता है? 12 ग्राम। अब यहीं पे अगर मॉलिक्यूल्स की तरफ चले, यहाँ ऑक्सीजन के यहाँ पे ग्राम मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 32 ग्राम। ऑक्सीजन क्या होता है? 2 ऑक्सीजन आइटम से बना होता है, इसका कितना होता है? 16, इसका कितना होता है? 16 कितना होता है? 32 होता है। तो ये मॉलिकुलर मास हो गया इसका। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 32 हो गया। ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, या इसको ये भी कह सकती है मास ऑफ 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला गया? मास ऑफ 1 मोल है ना, सेम जो ग्राम एटॉमिक मास लिखो या मास ऑफ 1 मोल, दोनों सेम ही। और यहाँ भी सेम ही है, देखिए जो यहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। या इसको मास ऑफ NaO2 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। इतना समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब 1 बाय 1 इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है, देख लीजिए विजिबल है ये ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ है। अब देखिए इफ़ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम इज़ एक्सप्रेस इन ग्राम, कोई भी रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको हम किस में? ग्राम में लिखे, देन इट इज़ नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। अब इसी को हम ग्राम में लिख दें तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन होता है, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। देख लीजिए, इतना समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक ढेर ले लेते हैं, एक मिनट रुकिए। Na कार्बन का हम क्या करते हैं? ढेर ले लेते हैं यहाँ पे कार्बन एटम्स का। अब Na इसमें कार्बन है। अब एक कार्बन का अगर यहाँ पे मास निकालते हैं, एक कार्बन निकालते तो Na अपन, देखिए अगर 1 मोल है, Na का मतलब क्या है? 1 मोल कार्बन का जो पूरा मास है वो कितने ग्राम होता है? 12 ग्राम होता है। समझ आ गया? 12 ग्राम होता है। अगर एक कार्बन का निकाले, देखिए एक कार्बन का कितना हो जाएगा? रुकिए 1 मिनट, ऊपर से बताता हूँ यहाँ से। देखिए मास ऑफ 1 मोल कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम होता है। मास ऑफ Na कार्बन कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। Na हो गया,
एन ए कार्बन का कितना है 12 ग्राम। अगर यहीं पे एक कार्बन का अगर निकालें, यूनिटरी मेथड है, तो 12/Na होगा। सेम यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर एक यहाँ से क्या निकाले, कार्बन आइटम निकाले, तो उसका मास क्या हो जाएगा 12/Na। अगर यहाँ पे हम क्या करें, Na आइटम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 मोल कार्बन का या Na कार्बन का पूछे तो बस यहाँ पे Na से इंटू कर देंगे, तो Na से कट गया तो 12 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ 1 मोल कितना आ गया, 1 मोल कार्बन कितना आ गया 12 ग्राम। देखिए इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। ग्राम मॉलिकुलर मास। ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है, इफ़ रिलेटिव मॉलिकुलर मास, इसमें क्या आ जाएगा, रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज़ एक्सप्रेस इन ग्राम, उसको किस में लिखे, ग्राम में, देन इट इज़ नोन एज ग्राम मॉलिकुलर मास। समझ आ गया। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, O2 होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 एटम होते हैं ना ऑक्सीजन के, 16 होते हैं और 32 ग्राम होता है। अब इसी का किससे हम कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। कितने गुना है, ये 32 गुना इससे भारी है हाइड्रोजन से। तो ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 32 ग्राम। और ऐसे ही अगर नाइट्रोजन का देखें, N2 होता है ना नाइट्रोजन, 14 होता है, 14 कितना होता है 28 हो गया इसका मॉलिकुलर मास। ये किसके कंपेयर में देख रहे हैं, हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ N2 कितना हो गया 28 ग्राम हो गया। देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकिए, आगे चलते हैं। अब इसी चीज़ को देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मास कितना होता है 32 ग्राम। अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर मास निकाले, देखिए 1 मोल मीन्स Na होता है, Na का कितना गिवन है 32 ग्राम। अगर यहाँ पे 1 O2 निकालें, ये O2 है यहाँ पे, O2 निकालें तो कितना हो जाएगा 32/Na। 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा मास 32/Na। इतना समझ आएगा, वही इसमें लिखा हुआ है। ये पूरा ढेर कितना है, 1 मोल का पूरा ढेर है ये। अगर यहाँ पे एक एटम का अगर निकाले या एक मॉलिक्यूल का निकाले या 1 एंटिटी ऑफ O2 निकाले या 1 मॉलिक्यूल का निकाले तो कितना हो जाएगा 32/Na हो जाएगा। समझ आएगा। अगर यहाँ पे NaO2 निकाले या 1 मोल ऑक्सीजन निकाले तो 32 Na इंटू Na कर दोगे, Na से Na कट गया तो 32 ग्राम आ गया। देख लीजिए यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिकुलर मास है, दोनों का सेम ही मतलब है, मास ऑफ 1 मोल। पहले भी बता दिया मैंने, या मॉलिकुलर मास बोलते हैं इसको, मॉलिकुलर मास या मास ऑफ 1 मोल। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो या ये लिखा हो तो दोनों का सेम ही मतलब होगा। क्या, हमें मोल निकालना है, मोल फाइंड करना है। समझ गए। अब AMU देखते हैं। AMU इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट देखिए क्या होता है 1/12। हमने सबसे साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या करा, देखिए कार्बन के एक एटम उन्होंने लिया और कार्बन के एक एटम का कितना पीस कर दिया उन्होंने, 12 पार्ट कर दिया। और 12 पार्ट में से जो एक पार्ट है उसका, 12 पार्ट का एक पार्ट है, उसी चीज़ को उन्होंने क्या बोला 1 AMU। समझ आ गया। कार्बन का एक एटम लिया, उसके 12 पीस कर दिए और 12 पीस का जो एक पार्ट है उसी को 1 AMU उन्होंने बोला साइंटिस्ट ने। 1/12 और मास ऑफ कार्बन एटम। समझ आ गया। अब देखिए 1 AMU होता क्या है, 1 AMU इक्वल टू 1/12। ये कार्बन के लिए देख रहे हैं, ऐसी किसके लिए, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इन सब के लिए बन सकता है। ये जो AMU की जो इसके AMU होता है इन सब के लिए वैलिड है। समझ आ रहा है। इन सब के लिए आप बना सकते 1 AMU। अब देखिए 1 AMU किसके लिए देख रहे हैं, कार्बन के लिए। 1/12 हो गया, जो कार्बन का एटॉमिक मास। हमेशा 1 AMU क्या, 1 के इक्वल लाना हमें। एक मिनट, 1 AMU 1 के इक्वल नहीं, 1/12 हो गया। और मास ऑफ 1 एटम, अंदर की तरफ क्या आता है हमेशा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। अब बताइए मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है बताइए, अभी निकाला था हमने। 1 कार्बन इज इक्वल टू 12/Na ग्राम, ये बताया था मैंने। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया
और यहाँ पे 12 से 12 कट गया, तो नीचे क्या रह गया, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। इतना समझ आ गया? देख लीजिए, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। अब जितने भी है, जैसे कार इससे निकालोगे, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सेम ही वैल्यू सबकी आएगी, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। समझ आ गया? अब देखिए इसके लिए, ये किसके लिए निकाला है, नाइट्रोजन गैस के लिए निकाला ये। तो यहाँ पे 1/12, 1/28, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस का होता है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने किससे कर दिया, 1/28 से कर दिया। और ऐसे ही ऊपर हमने क्या करा था, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1/12 होता है, इसलिए हमने इससे डिवाइड कर दिया था, 1/12 कर दिया था। समझ आ गया? अगर यहाँ पे दूसरा जैसे ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे, 1/32 करोगे, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दिया हो तो। समझ आ गया? अब यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इन ग्राम, तो नाइट्रोजन के लिए क्या निकाला था, 1N2 क्या हो जाएगा, 28/Na होता है ग्राम। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ से Na से ये 28 से 28 कट गया, 1/Na बच गया यहाँ पे। तो ये क्या आ गया हमारा, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो देखिए सबके लिए क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, जो 1 AMU की जो वैल्यू होती है। अब आगे चले, देखिए अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, CO2 मॉलिक्यूल। अब CO2 मॉलिक्यूल आ गया, इसके लिए निकाल रहे हैं। CO2 का मास कितना होता है, CO2 का मास होता है 44 ग्राम। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 1/44 कर दिया। और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास कितना हो जाएगा, बताइए। इसका करोगे तो 44/Na हो जाएगा ग्राम। अब ये यहाँ पे पुट कर दिए, 44 से 44 कटेगा, तो 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम आ गया। देखिए फिर से कांस्टेंट आ गया, वही वैल्यू। अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसके लिए भी निकालते हैं, 1 AMU इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मास ऑफ 1 आयन ऑफ ऑक्सीजन, O2 माइनस। अब यहाँ पे जो भी चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता, जो ऑक्सीजन यहाँ पे एटम है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/Na। तो यहाँ पे 1 O2 आयन है, इसका मास कितना हो जाएगा, 16/Na ग्राम। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और 1/16 रख दिया, इससे ये कट गया, तो 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। देख लीजिए, इतना समझ आ गया? कोई कन्फ्यूज़न है इसमें? अब आगे चलते। हमें फाइंड आउट, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक है उसको भरना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है और इसके नीचे ब्रैकेट में क्या आएगा वो लगाना है इसमें। देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। समझ आ गया? ऐसे मीथेन का निकालोगे तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ये होमवर्क दे देता हूँ। मीथेन का बताओगे फिर इसका बताना। CO2 का तो हमें पता ही है कितना होता है, 44। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 16 और 44 किस में आ रहा है, ये तो कट गया, ये कट गया, 16 44 इसी में आ रहा है, ये वाला सेकंड हो गया इसका ऑप्शन। समझ आ गया? इसका भी अगर मीथेन का अगर मास निकालते हो ये भी 16 आता है, और अमोनिया का अगर निकालते हो ये 18 आता है। समझ आ गया इतना? अब चलिए और आगे करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, 1 AMU इज इक्वल टू, अगर इसका निकालते हैं 1 AMU क्या था, इज इक्वल टू 1/Na ग्राम था। Na की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 6 × 10⁻23 होती है। अब इसकी वैल्यू ऊपर करोगे कितना हो जाएगा, 1/, एक मिनट इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं।
1 AMU इज इक्वल टू 1/Na, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। Na की वैल्यू कितनी होती है? 6 × 10⁻23 होती है ग्राम में। अब ये 23 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 1/6, और माइनस का ये कितना हो गया? माइनस का 23। अब ऊपर 10 से इंटू कर दो और नीचे भी 10 से इंटू कर दो, हो गया। अब इसको डिवाइड करो, जैसे 6 × 6, या इसको कितने से डिवाइड कर दो? 2 से कर दो, 2 पंजे 2 तिया, ये समझ आ गया। और यहाँ पे जैसे 10 ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5/3 इंटू 10⁻, एक मिनट, ये 23 था ना माइनस का, अब आएगा 24। अब इसको डिवाइड करोगे, अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻24। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। समझ आ गया? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ, ये सही है, 1/12। देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, तो ये भी सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स 2004 का ये। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, 1 एटॉमिक मास, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ एग्जैक्टली 1/12 ऑफ, इसमें ये बोला गया कि 1/12 ऑफ कार्बन, ये बोला गया 1 AMU इज इक्वल टू 1/12, और यहाँ पे C12 जो मास है उसका बोला गया, तो ये तो सही है। रीज़न, कार्बन 12 आइसोटॉप वाज सिलेक्टेड इज़ अ स्टैंडर्ड, हाँ ये भी सही है। स्टैंडर्ड यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करते हैं? कार्बन 12। समझा क्या? दोनों सही यहाँ पे। ये है जेई मेंस का क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है। और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब ये बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 कार्बन 12। देखिए कार्बन 12 है तो नीचे भी 12 आना चाहिए, तो ये सही है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 16 आ रहा है, तो नीचे क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं। 1 AMU, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने निकाला था 1.66 इंटू 10⁻24, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा हो गया? ये हो गया। देख लीजिए, समझ आ गया? ये एम्स का क्वेश्चन है ये। अब ये देखिए एम्स का क्वेश्चन, इसमें क्या असर्शन में बोला गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट O2, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर बोला गया और यहाँ पे ऑक्सीजन बस लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर क्या होता है? मॉलिक्यूल का मास होता है। देखिए ये होता है मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन है तो इसका 32 ग्राम आता है, ये गलत हो गया फिर। अब दूसरा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16, हाँ ये सही है। असर्शन क्या हो गया? गलत। रीज़न सही है, असर्शन गलत, असर्शन फॉल्स, ये हो गया, ये ऑप्शन हो गया। देख लीजिए, समझ आएगा इतना। अब यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।